राजपुताना रेजिडेंसी पर नियंत्रण रखने के लिए एजीजी पद का सृजन किया। 1832 में एजीजी का मुख्यालय अजमेर को बनाया गया। राजस्थान का पहला एजीजी मिस्टर लोकेट को बनाया गया। 1845 में एजीजी का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू सिरोही को बनाया गया। क्रांति के समय एजीजी का मुख्यालय माउंट आबू सिरोही था और जो वहाँ का एजीजी था उसका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। भारत में क्रांति की फिक्स डेट निश्चित तिथि 31 मई थी। भारत में क्रांति की शुरुआत 10 मई को मेरठ से हुई और क्रांति मेरठ में जो हुई उसकी सूचना राजस्थान के एजीजी को मिली थी 19 मई को। कितनी तारीख को मिली थी? 19 मई को। रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट नामक अधिकारी नियुक्त थे और उसके बाद में अपने पॉलिटिकल एजेंट लिखे थे कौन सी रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था और कहाँ पर कौन से शासक थे। फिर आपने लिखा था कि राजस्थान में क्रांति के समय टोटल 6 सैनिक छावनियाँ थी। उन 6 में से 2 ऐसी थी जिन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया था और इन 6 सैनिक छावनियों में 5000 तो भारतीय सैनिक थे और 30 जो थे वो कौन थे? अंग्रेज अधिकारी थे। यहाँ तक लिखा था अपन ने, एक लाइन खाली छोड़ करके लिखेंगे। इधर देखो, आपने लिखा टोटल 6 सैनिक छावनियाँ थी, साथ के साथ लिख देना, एक तरफ तो लिखो सैनिक छावनी, सैनिक छावनी, और सामने लिख देंगे स्थिति। कौन सी सैनिक छावनी कहाँ पर थी? सैनिक छावनी एक नंबर पे लिखेंगे। साथ के साथ ही लिख लो इसको, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा। एरिनपुरा 5 नंबर पे लिखा आपने ब्यावर और 6 नंबर पे आ गया आपके पास खेरवाड़ा। खेरवाड़ा। नसीराबाद की बात करें तो कहाँ पे पड़ता है? अजमेर। नीमच की बात करें तो एमपी। देवली आप जानते हो कहाँ पे? टोंक। एरिनपुरा पाली और ब्यावर दोनों ही लिख दो, ठीक है, जैसे भी हो। और खेरवाड़ा कहाँ पड़ेगा? उदयपुर। ये ऐसे ही लिखना है, क्यों लिखना है? ये लास्ट की जो ब्यावर और खेरवाड़ा जो है यहाँ पर लास्ट में नीचे नीचे लिख देंगे क्रांति में भाग नहीं लिया। क्रांति में भाग नहीं लिया, बिल्कुल सेम ऐसे उतार दो। टोटल सैनिक छावनी अच्छा है, आप चाहो तो इसके सामने यहाँ से ऐसे कुछ लिख देना, सबसे शक्तिशाली। सबसे शक्तिशाली जो छावनी थी वो भी नसीराबाद ही थी, सेम लिख दो। इसमें 6 भी आ गई, इसमें 4 भी आ गई और इसमें 2 भी आ गई। और टोटल सैनिक भारतीय कितने? 3 6 की 6 में तुम 30 में और 5000 में कैसे अटक रहे हो? कल भी तुम एक सिंपल से क्वेश्चन पे बार बार इसमें गड़बड़ कर रहे थे। सैनिक कितने थे? 1 मिनट के लिए बोलने से पहले अपन सोच लेंगे, जिसमें भी सही हो जाएगा। सैनिक ज्यादा ही रहेंगे, अधिकारी हमेशा किसी भी डिपार्टमेंट कम ही रहेंगे। लिखो जल्दी से। ठीक है, जो जगह आपने लिख रखी है यहाँ पर खेरवाड़ा, यह खेरवाड़ा जो जगह आपने लिख रखी है, इस खेरवाड़ा में ही राजस्थान में सबसे पहले डाकण प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा था। नाम सुना आपने? और खेरवाड़ा में लगा था, मतलब उदयपुर की बात है। लिख लिया है, 6 सैनिक छावनियाँ लिखी है, 4 ने भाग लिया है, 2 ने भाग नहीं लिया है। यहीं से मैं प्रश्न बना के बता रहा हूँ, आंसर देना है, गलत किसी का भी नहीं जाना चाहिए। बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपके पास भी लिखा हुआ है, ठीक है। राजस्थान में क्रांति के समय टोटल सैनिक छावनियों की संख्या, उनमें से कितने ने भाग लिया, कितने ने नहीं लिया? 2 ने नहीं लिया। वो 2 कौन कौन सी थी जिन्होंने भाग नहीं लिया? ब्यावर और खेरवाड़ा, यही चीजें हैं। ब्यावर और खेरवाड़ा ने भाग नहीं लिया। क्लियर यहाँ तक का?
अगर मैं इस तरह का कोई प्रश्न पूछता हूँ कि किसने भाग लिया और किसने नहीं लिया, हम बिल्कुल सही आंसर लगा देंगे, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका चेंज कर रहा हूँ। प्रश्न वही है, उत्तर भी वही है, जो आपको याद है। ध्यान सुनना। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय निम्न सैनिक छावनियों में से किसकी भूमिका भिन्न रही? उसने नहीं पूछा प्रश्न में कब भाग लिया या नहीं लिया, उसने पूछा किसकी भूमिका भिन्न रही। टोटल 6 सैनिक छावनियों में से उसने नाम दिए। अब सद में पहला दे दिया जैसे नसीराबाद, दूसरा दे दिया नीमच, फिर दे दिया देवली, एक दे दिया कौन सा, ब्यावर। उसने प्रश्न में तो नहीं पूछा कहीं पर भी भाग लिया कि नहीं लिया। ये आपको खुद को ही क्लियर करना है कि आप पढ़ के गए हो तो ये 6 सैनिक, 4 जो सैनिक छावनी दी ना, ये सब 1857 के क्रांति के समय की थी, राजस्थान की थी। लेकिन इनकी भूमिका भिन्न रही, किस संदर्भ में भिन्न रही? तो संदर्भ आपको निकालना पड़ेगा आपके मन से। कब बाकी 3 ने तो क्रांति में भाग लिया था, एक ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। वही प्रश्न है, पूछने का तरीका चेंज हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कि आगे बढ़ाते कहानी को। ये सारी की सारी छावनियां जो है वो राजस्थान में आ रही है। ये कहाँ जा रही है? जब हमने लिखा 1857 की क्रांति, नीमच, नीमच को लिखा एमपी में, तो ये कम से कम हमारे समझ में आ रहा है कि उस समय नीमच, नीमच का इलाका जो है वो राजस्थान में आता होगा। सही है मामला? तो 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हो गया, सही है मामला, तो क्या नीमच 1 नवंबर 1956 को हमारे राजस्थान के हिस्से में आया? नहीं आया। ये किधर चला गया? एमपी में। तो प्रश्न कैसे पूछ ले, राजस्थान के एकीकरण के समय 1857 की क्रांति के समय की कौन सी छावनी वर्तमान में राजस्थान में नहीं है? प्रश्न वही है, बात वही है, लेकिन बस पूछने का तरीका चेंज हो रहा है। आगे बढ़े कहानी को, एक लाइन खाली छोड़ करके आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। इधर देखना, एक लाइन खाली छोड़ के और एक नंबर डालना या ऐसे स्टार डालना और लिखो, टॉपिक लगाओ पहले, क्रांति का प्रारंभ। क्रांति का प्रारंभ, क्रांति का प्रारंभ, और उसके नीचे एक नंबर डाल के लिखना, मैं लिख रहा हूँ जैसे, क्रांति का प्रारंभ ऐसे लिखो, नसीराबाद। नसीराबाद में विद्रोह, साथ के साथ ही लिखना, नसीराबाद में विद्रोह। तारीख लिखेंगे कितनी? 28 मई 1857 लिख दो। नसीराबाद में विद्रोह, तारीख लिखिए आपने 28 मई 1857। ठीक है? कल भी अपन मई मई की तारीख डिस्कस कर रहे थे। भारत में क्रांति की फिक्स डेट 31 मई। भारत में क्रांति की शुरुआत 10 मई को मेरठ से, और राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई को कहाँ से? नसीराबाद से। प्रश्न पे ध्यान देना, जब हमने खुद ने कहा है राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई को हुई और नसीराबाद से हुई, तो राजस्थान में क्रांति के हम कितने भी स्थल आगे पढ़े, लेकिन 28 मई के पीछे किसी भी जगह की तारीख नहीं जानी चाहिए। 26 मई, 25 मई नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 28 मई से पीछे कोई तारीख चली गई विद्रोह की, तो फिर तो विद्रोह की शुरुआत वहां से हुई, यहाँ से थोड़ी हुई। ठीक है, देखते हैं राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कितनी तारीख को हुई? 28 मई को। कहाँ से हुई? नसीराबाद में। विद्रोह कब हुआ? राजस्थान में क्रांति का आगाज, प्राकाट्य, विस्फोट, आरंभ, प्रारंभ श्री गणेश कितनी तारीख को हुआ और कौन सी जगह पे हुआ? नसीराबाद से। कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख रहा हूँ सेम टू सेम, ऐसा लिखते हुए चलेंगे। पहले यहाँ सेट करेंगे, उसके बाद में समझेंगे कि मामला क्या है। बिल्कुल साथ के साथ लिखना, मामला कहाँ का चल रहा है? नसीराबाद। साथ के साथ लिखना, लिखो, विद्रोह, विद्रोह करता, सामने लिख देंगे 15वीं नेटिव, हाँ वही है, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। इसको यहाँ पर लिखा आपने सहायता करता, सहायता करता। 30वीं, ये यहाँ लिख दो, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। यहाँ लिखेंगे नेतृत्व करता, नेतृत्व करता, याद रखना है नाम, बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह। यहाँ पर लिखेंगे अंग्रेज अधिकारी, उसमें ऐड करना अगर नहीं लिखा हो तो। पहले देखना कौन सा था, बोलो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जमाना है। स्पोर्टिस वुड, यह है न्यूबरी, इनको कर दिया था क्रांतिकारियों ने बरी।
फिर था पेली, पेली को अपन कह देते हैं बेली, ठीक है। फिर एक आदमी है यहाँ पर जिसका नाम है प्रिचयार्ड। देखते हैं मामला क्या है। इन दोनों को गोली मार दी, क्रांतिकारियों ने इन दोनों को क्या कर दी, गोली मार दी। इनको गोली मारते हुए सीन देख लिया होगा बेचारे ने, इसने पहले बेली ने तो हार्ट अटैक से मर गया, तो हार्ट अटैक से मरा, तीन मर गए। ये प्रिचयार्ड, जिसको प्रिचयार्ड भी कहते हैं, ये बच गया। और ये बच गया तो आप भी सोचोगे कि ये भी क्यों बच गया, क्योंकि ये जो बच गया ना, यही आपको सीधा एग्जाम में आने वाला प्रश्न दे गया। कौन दे गया, प्रिचयार्ड। प्रिचयार्ड की पुस्तक, एक किताब लिख गया एक, प्रिचयार्ड की पुस्तक, और किताब का नाम है द म्यूटिनी इन राजपुताना। डायरेक्ट पूछा जाता है द म्यूटिनी इन राजपुताना पुस्तक किसकी है, प्रिचयार्ड की। सेम टू सेम यहाँ तक लिखो। प्रश्न 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, 2 लाइन और ऐड करना है इसमें नीचे यहाँ पे। ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर मोकल, ब्रिगेडियर मोकल को यहाँ पीछे हटना पड़ा था। दूसरी लाइन लिखना, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट लोक व कप्तान हार्डी, ये नए नाम है, लेफ्टिनेंट लोक व कप्तान हार्डी भी घायल हो गए थे, घायल हो गए थे, घायल हो गए थे। सेम लिख दो बिल्कुल। मामला नसीराबाद का ही चल रहा है सारा, और जब नसीराबाद के साथ हम नीमच को पढ़ेंगे अभी, तो नसीराबाद और नीमच को दोनों को तुलनात्मक रूप से चलाएंगे। तुलनात्मक रूप से चलाने का पीछे उद्देश्य ये है, जैसे ये सारी चीज़ें हमको याद है फिलहाल, तो हमारे पास एक के ऑप्शन में इनमें से जो भी शब्द आएगा वो सारा नसीराबाद का ही आएगा। कहाँ का आ रहा है वो, नसीराबाद का। लेकिन जैसे हम नीमच को पढ़ेंगे तो वहाँ भी कुछ शब्द आएंगे। अब दिक्कत ये हो जाएगी कि नसीराबाद का कौन था, नीमच का कौन था। फिलहाल तो मामला सारा कहाँ का चल रहा है, नसीराबाद का। लिख तो लिया सबने, बोर्ड पे देखते जाना, आंसर देते जाना, इसी में से मैं प्रश्न पूछता जा रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कितनी तारीख को हुई, 28 मई को राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कौन से स्थान से हुई। नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ, 28 मई को, ठीक है। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध कौन सी छावनी से था, नसीराबाद की छावनी से। राजस्थान में क्रांति के समय टोटल सैनिक छावनियों की संख्या कितनी थी, 6। इनमें सबसे शक्तिशाली कौन सी थी, नसीराबाद में। विद्रोह कब हुआ, 28 मई को। विद्रोह कौन सी बटालियन ने किया, देखो बहुत बहुत बढ़िया बात भी है, 15 नंबर की 30 नंबर की नेटिव इन्फेंट्री जो थी वो नसीराबाद में ही थी। उससे भी बढ़िया बात यह रही कि 15 पहले आते हैं तो पहले वाली ने विद्रोह किया, 30 बाद में आते तो साथ 30 वाले ने दिया। अगर मान लो 30 वाली विद्रोह कर देती, 15 वाली साथ देती, तब भी अपन चूक जाते। 15 पहले आते हैं तो पहले वालों से कह दिया कि तुम आगे जाके विद्रोह करो, हमारे पीछे। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तो विद्रोह करता, सहायता करते में कौन सी आएगी, 30वीं। नेतृत्व करता कौन आएगा, बख्तावर सिंह। अंग्रेज अधिकारियों में गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 आदमियों के नाम लिखे आपने। कितने व्यक्तियों के नाम लिखे, 7। वो कुछ भी नहीं पूछ रहा आपसे, डायरेक्ट पूछ ले
स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी किस स्थान पर मारे गए? नसीराबाद। प्रिचयार्ड की किताब कौन सी थी? द म्यूटिनी इन राजपुताना। हमने बिल्कुल रट लिया इस चीज को, कब प्रिचयार्ड की किताब थी द म्यूटिनी इन राजपुताना, द म्यूटिनी इन राजपुताना। उसी प्रश्न को वापिस पूछ रहे वो। द म्यूटिनी इन राजपुताना पुस्तक का लेखक किस सैनिक छावनी से संबंधित था? वही प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा? जब ये व्यक्तियों के नाम यहाँ पर हम लिख चुके हैं, तो जैसे ही हम नसीराबाद के बाद नीमच को पढ़ेंगे तो वहां पे भी कुछ व्यक्ति आएंगे, तो वहां से प्रश्न पूछेगा कौन सा व्यक्ति नसीराबाद की छावनी, नसीराबाद के विद्रोह से संबंधित नहीं था। जो उधर के मोहल्ले में था वो इधर नहीं था, जो इधर के मोहल्ले में था वो उधर नहीं था। देखेंगे मामले को फिलहाल, ठीक है। प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं। नसीराबाद के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो खुद ही कह रहा है कि सही नहीं है, तो आपको क्या ढूंढना है? प्रश्न को सीधा करो। नसीराबाद के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो गलत है। गलत है तो हमको क्या ढूंढना है? गलत। गलत आएगा तो एक गलत जाएगा, बाकी तीन क्या आएंगे? सही। सही है, ठीक है। देखे इधर देखो, क्या है अब? ठीक है। नसीराबाद के विद्रोह के संबंध में कौन सी लाइन गलत है? मैं गलत बोलूंगा, आपको वहीं पकड़ना है। मैं सारी की सारी लाइनें बोलने वाला हूँ। नसीराबाद में विद्रोह 28 मई 1857 को हुआ। यहाँ पर 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया, गलत। यहाँ पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया, 30वीं ने दिया, नेतृत्व बख्तावर सिंह ने किया। स्पोर्टिसवुड न्यूबरी मारे गए। पहली बेली हार्ट अटैक से मर गया। ब्रिगेडियर मोकल को पीछे हटना पड़ा। लोक और हार्डी भी घायल हो गए थे। जो बच गया था वो किताब मांड गया था। किताब मांडने वाले का नाम प्रिचयार्ड, और प्रिचयार्ड की किताब का नाम क्या था? द म्यूटिनी इन राजपुताना। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक कि फिलहाल इसको ड्रॉप करना, एक लाइन खाली छोड़ो, स्टार लगा के लिखो यहाँ पे। ये दोनों चीजें क्लियर होने के बाद में तुलनात्मक रूप से चलेगी। नंबर डाल रहे थे क्या आप? नहीं डाल रहे तो स्टार लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिखो, नीमच, नीमच में विद्रोह, नीमच में विद्रोह, अंडरलाइन करेंगे, सामने तारीख लिख देंगे 3 जून 1857। बड़ी गर्मी आ गई। 3 जून 1857, नीमच में विद्रोह 3 जून 1857। ठीक है, 3 जून 1857। अब कहानी पे वापस आओ। भारत में क्रांति की निश्चित तिथि कितनी थी? 31 मई। जैसे आपने 31 मई बताया तो उस लाइन से ये तो कन्फर्म हो गया कि मई के महीने में 31 दिन तो होते हैं। सही है मामला। राजस्थान में क्रांति कितनी तारीख हुई? 28 मई। गिनते हैं, 28, 29, 30 और 31, 4 दिन तो ये निकल गए। यहाँ विद्रोह कब हो रहा है? तो 4 और 3 7 दिन। सही है मामला। कुल मिला के नसीराबाद के विद्रोह की सूचना इन 6-7 दिन में अब तक नीमच भी तो पहुंच ही गई होगी। तो नीमच में जो अंग्रेज अधिकारी था, जो भी है हम लिखेंगे, उस नीमच के अंग्रेज अधिकारी ने दिमाग लगाया, उसने सोचा कि नसीराबाद में तो गड़बड़ हुई जो हुई, अपनी छावनी में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अपनी छावनी में विद्रोह नहीं होना चाहिए। ये कहाँ वाले ने सोचा? नीमच वाले ने। नीमच वाले ने अपने सारे सैनिकों को बुलाया, और सारे सैनिकों को बुला करके, जिसमें अंग्रेज भी थे, भारतीय भी थे, सबको बुलाया। और नीमच वाला कह रहा है, और जो व्यक्ति कह रहा है उसका नाम है कर्नल एबोट। क्या नाम है? नाम लिखेंगे भी। कर्नल एबोट ने अपने सारे सैनिकों को बुलाया। कहाँ की बात चल रही है? और वो कह रहा है सारे सैनिकों से, तुम सब सैनिक ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखने की सौगंध खाओ। कौन कह रहा है? कर्नल एबोट अपने सारे सैनिकों से कह रहा है ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखने की सौगंध खाओ। वहां पर एक सैनिक था, उसका नाम था मोहम्मद अली बेग। क्या नाम था? तो मोहम्मद अली बेग ने कहा कि आज दिन तक जब अंग्रेजों ने अपनी किसी शपथ का पालन नहीं किया तो हम भी क्यों करें। वो कह रहा है अवध के बारे में। किसके बारे में कह रहा है? अवध को अंग्रेजों ने कुशासन के आरोप में हड़पा था, और जानबूझ करके हड़पा था। पहले भी बताया था शायद मैंने, डलहौजी ने जब अवध के बारे में कहा था, ये चेरी जिसको कहते हैं गिलास फल, आज नहीं तो कल हमारे मुंह में आकर अवश्य गिरेगा। पिछले एग्जाम का प्रश्न था ये। तो शपथ कौन दिला रहा है? कर्नल एबोट। शपथ ग्रहण करने से मना किसने किया? मोहम्मद अली बेग। और कर्नल एबोट इतना चतुर निकला, हिंदू सैनिकों से तो कह रहा है तुम सौगंध खाओ गंगा जी की, और मुस्लिम सैनिकों से कह रहा है तुम सौगंध खाओ पाक कुरान की। तो मोहम्मद अली बेग ने एक ही बात कही कि एक काम कर, हम सौगंध नहीं खाएंगे,
कर्नल एबोट ने कहा क्यों नहीं खाओगे? कहा जब भी तुम ही रुगंटिया खा के अवध को हड़प गए तो हम भी सौगंध क्यों खाए? फिर भी मोहम्मद अली बेग ने कह दिया एक काम कर, पहले तू सौगंध खा के बता, फिर मूड बनेगा तो हम भी खाएंगे। तो कर्नल एबोट ने सौगंध खाई होगी। कैसे खाई होगी? मैं जीजस को साक्षी मानकर शपथ ग्रहण करता हूँ कि ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखूंगा। किसने बोला होगा? कर्नल एबोट। ये कहते हैं पहले कर्नल एबोट ने कहा अब तुम सब सौगंध खाओ। मोहम्मद अली बेग ने कहा जब तुमने सौगंध खाई ली तो अब हम क्यों खाएं? पलटी मार गया कौन? मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग पलटी मारते पहले गड़बड़ होगी, गड़बड़ होते पहले मोहम्मद अली बेग का एक और भाई लाके खड़ा हो गया, नाम था हीरा सिंह। क्या नाम था उसका? लाइन क्या लिखी आपने वापस समझो। नीमच में विद्रोह कितनी तारीख को? अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट। सही है। विद्रोह का कारण विश्वसनीयता की शपथ। शपथ कौन दिला रहा है? कर्नल एबोट। विद्रोह करता नेतृत्व करता मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। शपथ दिला रहा है वो काहे की? गंगा और कुरान की शपथ दिला रहा है वो अंग्रेजों के प्रति विश्वसनीयता की। और शपथ ग्रहण करने से मना किसने किया? मोहम्मद अली बेग ने कहा था कर्नल एबोट को, और उसने कहा था जब आज दिन तक अंग्रेजों ने अपनी शपथ का पालन नहीं किया तो हम भी क्यों करें। सही है मामला। एक भी शब्द नहीं लिखा है बोर्ड पे, आंसर देते जाना। ये किसने कहा था कि जब अंग्रेजों ने अपनी शपथ का पालन नहीं किया तो हम भी नहीं करें? मोहम्मद अली बेग का संबंध कौन सी छावनी से था? नीमच छावनी में विद्रोह कब हुआ था? 3 जून को विद्रोह कहाँ हुआ था? यहाँ विद्रोह का कारण क्या था? विश्वसनीयता की शपथ दिला कौन रहा था? कर्नल एबोट। मना किसने किया था? और शपथ काहे की दिला रहा था? गंगा और कुरान की। कोई दिक्कत नहीं है। लाइन चेंज करो, इसके नीचे आओ, लिखो ऐसे लिखते जाना। अंग्रेज अधिकारी। अंग्रेज अधिकारी। सामने नाम लिखेंगे कर्नल एबोट। कर्नल एबोट। यहाँ लिख देंगे विद्रोह का कारण। सामने लिख देंगे विश्वसनीयता। विश्वसनीयता की शपथ। विश्वसनीयता की शपथ यहाँ पर लिख देंगे गंगा व कुरान। गंगा व कुरान। यहाँ पर लिखेंगे नेतृत्वकर्ता। क्या नाम बताया था? मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग प्लस लिख देंगे यहाँ पर हीरा सिंह। हीरा सिंह। यहाँ तक लिखो मोहम्मद अली बेग प्लस हीरा सिंह। डायरेक्ट प्रश्न भी पूछा गया है मोहम्मद अली बेग का संबंध कहाँ से था और बख्तावर सिंह का संबंध कहाँ से था। बस यही ध्यान रखना, भी अपन रिपीट करेंगे दोनों से तुलनात्मक रूप से। ठीक है। मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। हीरा लाल धौलपुर में आएगा, रामचंद्र और हीरा लाल उधर धौलपुर में आएंगे। कल जब मैं ऐसे क्वेश्चन डाल रहा तो एक स्टूडेंट था पुराना, 2018-19 में पढ़ा था, बहुत अच्छा कंटेंट वो भी सेंड कर रहा था, मैं भी सेंड कर रहा था उसको। जब आप पढ़ते हो तो जाहिर सी बात है चीज़ें मिलती जुलती निकल के आती है। एक ही सेम टू सेम चीज़ें दो जगह से तीसरी जगह से निकल के आती है, तो आप उनको एक जगह लिख ले तो कहीं ना कहीं सही बैठ जाता है मामला। लिख ले भाई यहाँ तक का। इधर आओ वापिस प्रश्न पे चर्चा है। हम क्या लिखने वाले हैं? वहां तो आपने लिखा है विश्वसनीयता की शपथ दिला कौन रहा है और मना किसने किया है, और शपथ काई काई की दिला रहा है? गंगा और कुरान की। अब ये लिखने वाले हैं कि ये मैटर था क्या, शॉर्ट में लिखा है वो, तो मैटर क्या है ध्यान से सुनो। यहाँ पर कर्नल एबोट अपने सैनिकों को ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति ईमानदारी और निष्ठा की शपथ दिला रहा था, जिसको ग्रहण करने से मोहम्मद अली बेग ने मना कर दिया था। और उसने कहा था कि जब आज दिन तक अंग्रेजों ने अपनी किसी शपथ का पालन नहीं किया तो हम भी क्यों करें। कथन किसका है? वो किससे कह रहा है? वो कौन सी छावनी में कह रहा है? और वहां पे विद्रोह कितनी तारीख हो रहा है? 3 जून को। लाइन चेंज करके लिखो, लिखो यहाँ पर। यहाँ पर कर्नल एबोट। यहाँ पर कर्नल एबोट अपने सैनिकों को। यहाँ पर कर्नल एबोट अपने सैनिकों को ब्रिटिश साम्राज्य के
यहाँ पर कर्नल एबोट अपने सैनिकों को ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति ईमानदारी ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति ईमानदारी और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखने की ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखने की शपथ दिला रहा था शपथ दिला रहा था शपथ दिला रहा था। ठीक है, जिसे उसी लाइन पे बढ़ाओ। शपथ दिला रहा था जिसे ग्रहण करने से मोहम्मद अली बेग ने जिसे ग्रहण करने से मोहम्मद अली बेग ने इनकार कर दिया था जिसे ग्रहण करने से मोहम्मद अली बेग ने इनकार कर दिया था। और उसी लाइन पे बढ़ाओ। और उसने कहा था कि इन्वर्टेड कोमा में लिखना। उसने कहा था कि, इसने जो कहा था मैंने आपसे कह दिया, अब आपके हिसाब से लिखो। देखे क्या कहा था कि, लिखो, जब जब आज दिन तक जब आज दिन तक अंग्रेजों ने जब आज दिन तक अंग्रेजों ने अपनी आज दिन तक अंग्रेजों ने अपनी किसी शपथ का पालन आज दिन तक अंग्रेजों ने अपनी किसी शपथ का पालन नहीं किया तो अंग्रेजों ने अपनी किसी शपथ का पालन नहीं किया तो हम भी क्यों करें हम भी क्यों करें हम भी क्यों करें। कथन किसका है, कौन सी छावनी का है, वो किससे कह रहा है, एबोट से। लाइन चेंज करो, अगली लाइन पे नोट लगाना, लिखना। यह कथन ये लिखना, यह कथन अवध के विलय के यह कथन अवध के विलय के बारे में यह कथन अवध के विलय के बारे में कहा गया था। यह कथन अवध के विलय के बारे में कहा गया था ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। विद्रोह किया है नीमच में। नीमच के विद्रोही जो है वो जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, दिल्ली। कहाँ जा रहे भाई, वो दिल्ली। दिल्ली गए तो रास्ते में इनको मिल गई ये जगह, कौन सी, आगरा। आगरा में एक जेल जो थी वो को कह देते अपन बंदी गृह। तो माहौल बिगड़ता है तो कुछ भी हो सकता है। बंदी गृह, आगरा बंदी गृह के जितने भी कैदियों थे, कैदियों ही कह दिया तो कैदियों ही लिख दो। बंदी गृह के जितने भी कैदी थे उन सारे के सारे कैदियों को ही छुड़ाकर आजाद करके भाग गए। कहाँ के विद्रोही, वो बेचारे जाने कब से आगरा के बंदी गृह में थे। विद्रोह नीमच में हुआ, इधर माहौल खराब हो रहा है, ये जो झंडा ऊंचा रहे हमारा बोलते हुए दिल्ली जा रहे तो रास्ते में कौन आ गया, आगरा। आगरा की जेल में जितने बंदी गृह में बंदी थे उन सबको क्या कर दिया इन्होंने, मुक्त कर दिया। जाओ तुम भी ऐश करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइन चेंज करके लिखना। नीमच के विद्रोही नीमच के विद्रोही नीमच के विद्रोही जब नीमच के विद्रोही जब दिल्ली जा रहे थे नीमच के विद्रोही जब दिल्ली जा रहे थे तो नीमच के विद्रोही जब दिल्ली जा रहे थे तो उन्होंने दिल्ली जा रहे थे तो उन्होंने आगरा में बंदी गृह के नीमच के विद्रोही जब दिल्ली जा रहे थे तो उन्होंने आगरा में बंदी गृह के कैदियों को आगरा में बंदी गृह के कैदियों को मुक्त कर दिया था। आगरा में बंदी गृह के कैदियों को मुक्त कर दिया था ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। विद्रोही आगे बढ़ रहे हैं और जगह आ रही है आपके पास में शाहपुरा, लिखना नहीं अभी। और जगह आ रही है आपके पास में निम्बाहेड़ा। कौन सी आ रही है, निम्बाहेड़ा।
शाहपुरा के शासक ने विद्रोहियों को अपने यहाँ पर ठहराया 2 दिन तक और विद्रोहियों के लिए खाने पीने की रसद का इंतजाम किया। और निम्बाहेड़ा जो है वहाँ पर जनता निम्बाहेड़ा की जो थी, इन्होंने नीमच का विद्रोहियों का दिल खोल कर क्या किया था, स्वागत किया था। फिर लाइन चेंज करके लिखो, शाहपुरा के शासक ने, शाहपुरा के शासक ने, शाहपुरा के शासक ने विद्रोहियों को, शाहपुरा के शासक ने विद्रोहियों को, निकला शाहपुरा, शाहपुरा के शासक ने विद्रोहियों को 2 दिन तक, शाहपुरा के शासक ने विद्रोहियों को 2 दिन तक अपने यहाँ रुकवाया, 2 दिन तक अपने यहाँ रुकवाया और अपने यहाँ रुकवाया और रसद की व्यवस्था की। रसद मतलब खाने पीने की। अपने यहाँ रुकवाया और रसद की व्यवस्था की, रसद की व्यवस्था की। फिर लाइन चेंज करो अगली लाइन पे, निम्बाहेड़ा की जनता ने भी, निम्बाहेड़ा की जनता ने भी, निम्बाहेड़ा की जनता ने भी विद्रोहियों का स्वागत किया था। निम्बाहेड़ा की जनता ने भी विद्रोहियों का स्वागत किया था, स्वागत किया था। यह कंटेंट आपके सामने लिखा हुआ है। नसीराबाद का एक पेज पीछे रह गया है, ठीक है, गड़बड़ नहीं करनी है। इधर जो लिख रहा है वो तो सामने दिख रहा है, जो उधर है वो पन्ने में पीछे रह गया है, ठीक है ना। आंसर देते जाना, अभी इसमें पॉइंट बाकी है लेकिन आंसर देते जाना। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कितनी तारीख को हुई? 28 मई को। विद्रोह कहाँ पे हुआ? नसीराबाद, ठीक है। नीमच में विद्रोह कब हुआ? 3 जून को। विद्रोह कहाँ पे हुआ? नीमच में, सही है मामला। तारीख, तारीख, ठीक है। नेतृत्वकर्ता मोहम्मद अली बेग का संबंध कौन सी छावनी से? बख्तावर सिंह का संबंध कौन सी छावनी से? विश्वसनीयता की शपथ का मामला कहाँ पे था? शपथ कौन दिला रहा था? शपथ किसकी दिला रहा था? गंगा और कुरान की। और विश्वसनीयता की शपथ दिला रहे कर्नल एबोट। शपथ ग्रहण करने से मना किसने किया? मोहम्मद अली बेग का साथी कौन था? हीरा सिंह। और मोहम्मद अली बेग का संबंध कौन सी छावनी से था? नीमच में विद्रोह कब हुआ था? यह किसने कहा था कि जब आज दिन तक अंग्रेजों ने अपनी शपथ का पालन नहीं किया तो हम भी क्यों करें? मोहम्मद अली बेग। सही है मामला। ये तो फिलहाल मामला इधर का। उधर चलते देखे, वो पन्ना मत पलटना, उधर से देखना। नसीराबाद में विद्रोह, सही है। 28 मई 1857, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बख्तावर सिंह। सही है मामला। अब आगे बोलते हैं, स्पोर्टिसवुड न्यूबरी, फिर पेली बेली, फिर प्रिचियार्ड, फिर ब्रिगेडियर मोकल, लेफ्टिनेंट लॉक, कप्तान हार्डी। इन सब का संबंध कहाँ पे है? अब माना कि नसीराबाद में आपने 6-7 आदमी लिखे, 6 लिखे या 7 लिखे, इनको 4 याद है, आपको 5 याद है, किसी को 7 के साथ ही याद है, किसी को 6 याद है। वो ये थोड़ी पूछेगा कि आपको कितने याद है, वो तो जो पूछेगा उसके मर्जी से पूछेगा। अब वो आपसे एक सिंपल प्रश्न पूछ रहा है, नीमच में जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम क्या है? नीमच में कौन है? कर्नल एबोट। अब आपसे सिंगल लाइन में पूछेगा नीमच में कौन था, आप उत्तर बताओगे कर्नल एबोट। इस प्रश्न को चेंज करके पूछ रहा है वो, निम्न में से कौन सा आदमी नसीराबाद के विद्रोह से संबंधित नहीं था? तो नसीराबाद में जो 6-7 आदमी लिखे, 3-4 तो वहां से दे देगा और वो एक देगा कौन सा? कर्नल एबोट। तो प्रश्न उसने वही पूछा है, बस तरीका चेंज करके पूछा है, क्योंकि अपने को याद ज्यादा रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कि आगे बढ़ाते कहानी को, देखते हैं। नीमच चल रहा है और बहुत बढ़िया चल रहा है, थोड़ा सा और बढ़िया अब चलेगा। मामला कहाँ चल रहा है? नीमच। नीमच में विद्रोही क्रांतिकारी जो थे उन्होंने अंग्रेजों को कूटना चालू किया। कहाँ पे किया? नीमच में। तो नीमच से अंग्रेज सैनिक भाग रहे हैं और उनकी संख्या कितनी है? 40। जरूरी है ये 40 सैनिक भगाने हैं। 40 सैनिक अपने नहीं, ये किनके हैं? अंग्रेजों के। ये भगाने हैं, और कहाँ से भगाने हैं? नीमच से। नीमच से 40 अंग्रेज सैनिक भागे, तो इनको पहले तो जो इमरजेंसी में शरण दी गई वो शरण दी गई चित्तौड़ में। चित्तौड़ के भी एक गांव में शरण दी गई, उस गांव का नाम था डोंगला गांव। और डोंगला गांव में एक किसान था, उस किसान के यहाँ शरण दी गई, उस किसान का नाम था रोंगाराम किसान। क्या नाम था? रोंगाराम किसान। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था?
शावर्स, शावर्स ही था। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट शावर्स था और नीमच की व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी भी किसके पास थी? शावर्स के पास। तो बेजी किसके पास अटक गई? शावर्स के पास। शावर्स के पास सूचना पहुंची, कैसे काटा कुटा हो गया। तो अब आया है कौन? शावर्स। और शावर्स जो है, शावर्स ने इन सैनिकों को यहां से निकाला और यहां से निकाल करके इनको पहुंचाया कहां पे? उदयपुर। कहां पहुंचाया? उदयपुर। वापिस चलो, नीमच से कितने भागे? 40। कहां से भागे? वहां लिखा हुआ है वही बोलते जाना, हर शब्द में प्रश्न है। 40 कहां से भागे? नीमच से कितने भागे? उनको पहले कौन से जिले में, कौन से गांव में, किसके यहाँ, फिर किसने निकाला, कहां पहुंचाया? अब ये 40 सैनिक भागते भागते कह रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ। इनसे कोई नहीं कह रहा आओ आओ आओ। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा, वो उदयपुर के महाराणा थे, और उदयपुर के महाराणा थे, उनका नाम था स्वरूप सिंह। लिखा भी था आपने। स्वरूप सिंह जी ने कहा आओ आओ आओ। सैनिकों ने कहा किधर आओ? तो स्वरूप सिंह जी ने कहा पिछोला झील में आओ। कहां पे आओ? पिछोला झील में आओ। तो अंग्रेज सैनिकों ने कहा भाई पिछोला झील में क्या? तो वहां पर बीच में हमारे पास बना हुआ है एक जग मंदिर, तो हम तुमको वहां छोड़ देंगे, नाव में बिठा के छोड़ देंगे झील के बीच में, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि भाई तुम यहाँ छुप रहे हो, तो तुम बच जाओगे। सैनिक एकदम से विश्वास भी कैसे कर लेंगे? सैनिकों ने कहा होगा अब मान लो तुम तो नाव में बिठा के वहां झील के बीच में जग मंदिर में छोड़ आओगे, क्रांतिकारियों को अगर पता चल गया वो तैरते तैरते जाएंगे तो उठा उठा के झील में फेंकेंगे हमको, हम तो नहीं आ रहे। तो स्वरूप सिंह जी कह रहे अरे आओ तो सही यार, पता ही नहीं चलेगा कि तुम यहाँ छुप रहे हो। तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहे हो कि भाई पता नहीं चलेगा? बात तो सही है। तो स्वरूप सिंह जी ने कहा होगा तो हम इस वजह से विश्वास के साथ कह रहे हैं कि बहुत बरसों पहले की बात है। कितने पहले की बात है? बहुत बरसों पहले की बात है। मुगल शहजादा, और मुगल शहजादे का नाम है खुर्रम। खुर्रम का मतलब कौन है? शाहजहां। शाहजहां को उसकी नई मम्मी ने जब दुख दिया, दुख दिया मतलब किसने दुख दिया? नूरजहां ने। तो इस खुर्रम ने अपने पापा के खिलाफ, पापा बोले तो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ये जब भागता भागता आया था ना, तो हमारे पूर्वज मेवाड़ के महाराणा कर्ण सिंह जी जो थे, कर्ण सिंह जी ने इस आदमी को भी इसी झील के इस मंदिर में छुपाया था। जब इसका ही पता नहीं चला तो तुम्हारा कहां से पता चलेगा? तब जाके विश्वास हुआ किसको? अंग्रेजों को। और अंग्रेजों को शरण दी कौन सी जगह पर? जग मंदिर में। और इनकी निगरानी के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया। उस व्यक्ति का नाम है गोकुल चंद मेहता। क्या नाम है? अब मैं आपसे क्यों कह रहा था कि 40 आदमी भगाने पड़ेंगे नीमच से, वो क्यों कह रहा था? माना कि हम भगाना ही भूल गए तो सारा मैटर गायब हुआ कि नहीं हुआ? और हमने भगा दिए नीमच के बजाय नसीराबाद से भगा दिए, तो स्वरूप सिंह जी भी कहां तक मदद करेंगे? समझ रहे हो? भगाने कहां से? नीमच से। कितने भगाने हैं? देखिए बोलते जाना, बोर्ड पे लिखा हुआ है तिजोरी खुली हुई है, इधर नहीं देखना है। लिखा हुआ है इधर नहीं देखना है, बताते जाना है। कितने भागे? कहां से भागे? पहले कौन से जिले में, कौन से गांव में? दोंगला गांव में। किसके यहाँ? फिर किसने पहुंचाया? कहां पहुंचाया? उदयपुर के राजा। कौन सी झील में, कौन सी बिल्डिंग में? और निगरानी के लिए को गुलचंद मेहता को नियुक्त किया। इसी पिछोला जेल के जग मंदिर में विद्रोही खुर्रम मतलब शाहजहां को भी शरण दी थी, और शरण देने वाले कौन थे? महाराणा कर्ण सिंह। कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन खाली छोड़ करके लिखो, लिखना नीमच से, एक लाइन खाली छोड़ के लिखो नीमच से भागे, नीमच से भागे, नीमच से भागे। ये भागना शब्द ही बहुत बदनाम हो गया, कोई कहते कि भाग गया, ये तो 40 भागे थे। खैर लिखो नीमच से भागे 40 अंग्रेज सैनिकों को, नीमच से भागे 40 अंग्रेज सैनिकों को, नीमच से भागे 40 अंग्रेज सैनिकों को चित्तौड़ के, चित्तौड़ के इसी क्रम में लिखते जाना, यहाँ से चल रहे हैं अपन। नीमच से भागे 40 अंग्रेज सैनिकों को चित्तौड़ के डोंगला गांव में, नीमच से भागे 40 अंग्रेज सैनिकों को चित्तौड़ के डोंगला गांव में। देख लिया? रोंगा राम किसान, चित्तौड़ के डोंगला गांव में रोंगा राम किसान के यहाँ, रोंगा राम किसान के यहाँ शरण दी गई थी, रोंगा राम किसान के यहाँ शरण दी गई थी।
दे दी शरण, अभी उसी में बढ़ाते जाना। रोंगाराम किसान जी ने भी नहीं सोचा होगा कि 1857 की क्रांति के बाद 200 साल बाद करीब मेरे को विश्व स्तरीय साफल्य क्लासेज में बैठकर इतने सारे बुद्धिजीवी व्यक्ति मेरा नाम ले रहे होंगे। आज उसकी आत्मा को शांति मिली होगी। आज आगे बढ़ाओ। रोंगाराम किसान के यहाँ शरण दी थी जिनको बाद में, शरण दी थी जिनको बाद में शाहवर्ष ने, जिनको बाद में शाहवर्ष ने उदयपुर पहुंचाया, जिनको बाद में शाहवर्ष ने उदयपुर पहुंचाया, पहुंचा दिया। जिनको बाद में शाहवर्ष ने उदयपुर पहुंचाया, जहां पर महाराणा स्वरूप सिंह, जहां पर महाराणा स्वरूप सिंह ने, जहां पर महाराणा स्वरूप सिंह ने इन सैनिकों को, जहां पर महाराणा स्वरूप सिंह ने इन सैनिकों को पिछोला झील के, महाराणा स्वरूप सिंह ने इन सैनिकों को पिछोला झील के जग मंदिर में, स्वरूप सिंह ने इन सैनिकों को पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी, जग मंदिर में शरण दी, दे दी शरण, जग मंदिर में शरण दी, तथा उस लाइन पे बढ़ो, जग मंदिर में शरण दी तथा इनकी निगरानी के लिए, तथा इनकी निगरानी के लिए किसको नियुक्त किया, तथा इनकी निगरानी के लिए गोकुल चंद मेहता को, तथा इनकी निगरानी के लिए गोकुल चंद मेहता को नियुक्त किया गया, गोकुल चंद मेहता को नियुक्त किया गया, ये 40 भाग्य और ऐसे भाग्य के इतने सारे प्रश्न देगी आपको। जितने शब्द लिख रहे हैं उतने प्रश्न ही तो प्रश्न है सारे के सारे। एक लाइन खाली छोड़ो, नोट लगाओ, लगा दो नोट एकदम कड़क, लगा लिया। एक बार मेरे से पूछ लिया ऐसे डेमो बेच में, एक आ गया योद्धा, पुराना सीनियर सिटीजन था वो भी। मैंने पहली क्लास में कहा, मैंने कहा नोट लगाओ, तो उसने मेरे से तुरंत डेमो क्लास में सवाल किया, सर कितने का लगाऊं। अब बताओ टीचर क्या बोले। मैंने कहा जैसे कहा नोट लगाओ, उसने कहा सर कितने का लगाऊं, तो मैं भी तुरंत जवाब दे दिया, मैंने कहा उतने का ही लगा जितने तेरे को प्रावणी में मिलते हैं। कहा सर 10 का लगा, मैंने 10 का ही लगा। पहले भी बताई थी, जो मेरे को थोड़ी पता था भाई तुम अभी यहीं बैठे हो, मेरे हिसाब से तो वही है। देखो माल कैसा भी हो लेकिन पैकिंग सही होनी चाहिए, पैकिंग हर बार नहीं करो। और यही तो हो रहा है, वो क्या रहा है, बात ये वही है। ये बात अलग है, पूरे होते कि नहीं होते। आगे बढ़ाओ जुलूस को। नेता लोग यही तो करते करते क्या है, ठीक है। आगे बढ़ाओ जुलूस को, नोट लगाया। बताओ ये बात पहले भी बताई थी मैंने, तो ये मैडम बताएंगे नोट में हम क्या लिखने वाले हैं, कोई मत बोलना। मैं आपको 2 दिन का समय देता हूँ, आज के आज बताओ नोट में क्या लिखने वाले अपन। थोड़ा सा क्या पूरे बोर्ड पे लिख रहा है, इस बोर्ड पे लिख रहा है पूरा ही, कोई मत बोलो, बोलना नहीं। वाह, रुक जाओ, अरे इन्होंने अभी खुर्रम वाली बात, चलो रुक जाओ। ये लो खुर्रम वाली बात क्या थी, अब ये बताओ। तो क्या लेने आया था जो इधर, उसने कौन सी क्रांति कर दी थी। शाहजहांगीर, जहांगीर, जो शाहजहांगीर, जहांगीर की लड़ाई में खुर्रम के क्या रोल आया। 30 भाई लड़ाई शाहजहांगीर जहांगीर की हुई, अरे खुर्रम ही शाहजहां, भाई ध्यान रखना, ठीक है भाई, सही बात बोली बालिका। नोट लगाओ, लिखो। हाँ यही था, देखो ये इनके भी सुनो। कि जैसे इन्होंने कहा कि गांधी जी थे नोट में, इससे सिद्ध होता है टर्मन के अनुसार ये है 140 के ऊपर वाले। लिखो, नोट में लिखो, इसी जग मंदिर में, इसी जग मंदिर में, इसी जग मंदिर में विद्रोही खुर्रम, इसी जग मंदिर में विद्रोही खुर्रम, पीछे लिखना कोष्टक में शाहजहां, इसी जग मंदिर में विद्रोही खुर्रम, खुर्रम के पीछे लिख दो शाहजहां, इसी जग मंदिर में विद्रोही खुर्रम शाहजहां को महाराणा करण सिंह ने,
विद्रोही खुर्रम शाहजहां को महाराणा कर्ण सिंह ने शरण दी थी। महाराणा कर्ण सिंह ने शरण दी थी। ठीक है, 2 पेज आपने लिखे, एक नसीराबाद का एक नीमच का। 52 मिनट हो रहे हैं, 3 मिनट मतलब 1.5 मिनट में दोनों पेज पढ़ोगे आप, फिर 5 मिनट में मैं पूछूंगा। ठीक है ना, जल्दी से पढ़ लो। ठीक है, नसीराबाद और नीमच जहाँ जो स्टार्ट किया ना, दोनों पढ़ लो, गड़बड़ किसी को नहीं करनी है। नसीराबाद और नीमच। अरे शुरुआत। ठीक है, रजिस्टर में नहीं देखना है, सिंपल सिंपल प्रश्न है, वही हैं जो अपने रजिस्टर में लिखे हुए हैं। बस मैं एक चीज को दोबारा पूछ सकता हूँ, मैं जानबूझ के गलत बोल सकता हूँ, गलत बोलने की कह सकता हूँ, गलत एक भी नहीं बोल सकता। आपको चुका भी सकता हूँ, आपको चूकना नहीं। इधर का इंडिकेटर देके मैं इधर घूम सकता हूँ, तुमको सीधा सीधा ही चलना है। ठीक है, मामला देखते हैं। नसीराबाद और नीमच पे चल रहे हैं अपन, ठीक है ना, 2 ही जगह आंसर है। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई को। राजस्थान में क्रांति के समय टोटल सैनिक छावनियों की संख्या। क्रांति में भाग लिया, क्रांति में भाग नहीं लिया, किस किसने नहीं लिया? ब्यावर और खेरवाड़ा। राजस्थान में क्रांति के समय टोटल सैनिक छावनियों की संख्या 6 थी, जिनमें सबसे शक्तिशाली। नसीराबाद में विद्रोह की तारीख 28 मई को। विद्रोह कहाँ हुआ? नसीराबाद में। विद्रोह कौन सी बटालियन ने किया? साथ किसने दिया? नेतृत्व किसने किया? अब मैं अंग्रेज अधिकारियों का नाम बोल रहा हूँ, देखिए इनमें से कौन सा आदमी जो है वो नसीराबाद से संबंधित नहीं था। ठीक है ना, ठीक है। स्पॉटिस वुड, न्यूबरी, रिचियार्ड, पेल्ली, पेल्ली, हार्डी, लोक, एबोट। एबोट कहाँ था? नीमच में। ठीक है, एबोट कहाँ पे था? नीमच में। नीमच में विद्रोह की तारीख 3 जून को। विद्रोह कहाँ पे हुआ? नीमच में। नेतृत्व करता मोहम्मद अली बेग का साथी। मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह का संबंध कहाँ से था? बख्तावर सिंह का संबंध कहाँ से था? नसीराबाद में नेतृत्व किसने किया? नीमच में नेतृत्व किसने किया? विश्वसनीयता की शपथ कौन दिला रहा था? कर्नल एबोट। शपथ लेने से मना किसने किया? मोहम्मद अली बेग ने क्या कहा था? जब अंग्रेजों ने आज दिन तक अपनी शपथ का पालन नहीं किया तो हम भी क्यों करें? किसके विलय के बारे में कही ये बात? अवध के विलय के बारे में कही ये बात। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बात चलते। नीमच से कितने भागे? 40 कहां से भागे? और भारत के थे कि अंग्रेजी सैनिक थे? अंग्रेजी सैनिक। ठीक है ना, नीमच से भागे 40 अंग्रेज सैनिकों को पहले कौन से जिले में, कौन से गांव में, कौन से किसान के यहाँ? रूंगाराम किसान के यहाँ। उनको किसने पहुंचाया? कौन से जिले में, कौन सी झील के पास, कौन सी बिल्डिंग में, कौन से राणा जी ने शरण दी? और निगरानी के लिए किसको नियुक्त किया? गोकुलचंद मेहता। और इसी जगमंदिर में एक और व्यक्ति को शरण दी गई, शाहजहां खुर्रम। और शरण देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? महाराणा कर्ण सिंह। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे। सबको गुड नाइट। ठीक है।